हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.9 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे है हम लोग का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड एवं भाग विधि हम जानते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने का गुणनखंड का हम लोग भाग विधि हम लोग पहले कर लिए हैं, जैसे पिछले क्लास में 8 में। तो आइए देखते हैं। अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं को विलोकनम सूत्र से वर्गमूल करने का यानी कि वर्गमूल ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। तो विलोकनम विधि क्या होता है, आइए देखते हैं। तो विलोकनम 4 अंकों तक की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम अवलोकन से ही ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 4-5 अंकों का पूर्ण वर्ग ज्ञात हम लोग क्या देख कर ही ज्ञात कर सकते हैं। तो तालिका का अवलोकन कीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तालिका याद रखना पड़ेगा हम लोग को। जैसे चलिए देखते हैं तालिका में क्या है। संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक है यहाँ संख्या। फिर उसका क्या कर दिया है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर कितना है 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100। ये हो गया। अब तीसरे में क्या लिखा है, विजांग। तो 1 का विजांग 1 ही होगा, अब 4 का विजांग 4 ही होगा, 9 का विजांग 9 ही होगा, 16 का विजांग 7 होगा। कैसे, 1 + 6 तो 7 हो जाएगा। वैसे 25 का विजांग 7 और 36 का विजांग 9, 49 का 4, 64 का 1, 81 का 9, 100 का 1। तो ये हो गया। मुखाग्र याद कीजिए। तो मुखाग्र मतलब मौखिक याद रखना है। तो वर्ग संख्या का इकाई, तो वर्ग संख्या का इकाई क्या है, 1 4 5 6 9 0। यानी कि वर्ग संख्या की इकाइयाँ क्या होना रहेगा, 1 4 5 6 9 0। तो वर्गमूल संख्या की इकाइयाँ क्या प्राप्त होगी, 1 या 9, 2 या 8, 5, 4 या 6, 3 या 7। यानी कि जिस संख्या की वर्ग संख्या की इकाई अंक यदि 1 रहेगा तो वर्गमूल का क्या मिलेगा, इकाई अंक हम लोग को 1 या 9 मिलेगा। यदि वर्ग संख्या की इकाई अंक 4 रहेगा तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 या 8 मिलेगा। यदि वर्ग संख्या की इकाई अंक 5 रहेगा तो वर्गमूल का भी क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यदि वर्ग संख्या की इकाई अंक 6 रहेगा तो वर्गमूल संख्या की इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 या 6 मिल सकता है। यदि 9 रहेगा तो क्या मिलेगा, 3 या 7। तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो टिप जैसे देखते हैं, जिन संख्याओं की इकाई 2 3 7 8 हो तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। क्या बोल रहा है पहला टिप, जिन संख्या को इकाई अंक, जो भी संख्या है जिसका वर्गमूल ज्ञात करें उसका इकाई अंक क्या क्या रहेगा, 2 3 7 8 हो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। दूसरा क्या बोलता है, वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल संख्या में उतने अंक होंगे, तो उतने ही अंक होंगे। और तीसरा टिप क्या बोल रहा है, जिन संख्याओं का बीजांक 2 3 5 6 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बोल रहा है, जिन संख्या का बीजांक 2 3 5 6 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कुछ नियम है वर्गमूल ज्ञात करने का, किस विधि से, विलोकनम विधि का। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। तो एग्जाम्पल है 29। तो 29 में क्या है, 6889 पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विलोकनम से ज्ञात कीजिए। विलोकनम से वर्गमूल ज्ञात करना है तो इस तरीके से वर्गमूल के अंदर रखेंगे किसको, 6889 को। किससे सूत्र करना है, ये सॉल्व करना है सूत्र विलोकनम से।
तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये पहले क्या करते हैं, दो जोड़े बन रहे हैं, तो दो जोड़े किस तरीके से, ये एक जोड़ा हुआ और ये दूसरा, इस तरीके से कुल दो जोड़े बन रहे हैं। अतः वर्गमूल भी कितना, 2 अंक में मिलेगा। तो क्या है, दायां जोड़ा क्या है, ये दाहिना जोड़ा क्या है, 89। फिर इकाई निश्चित करेंगे, किससे, दाएं जोड़े से इकाई निश्चित करेंगे तथा बाएं जोड़े 68 से क्या करेंगे, दहाई अंक निश्चित करेंगे। तो यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि 83 और 87 कहाँ से आया। तो चलिए इसको कैसा है ये देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ वर्ग संख्या का इकाई अंक, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है, 9, अतः वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या होगा, 3 या 9 होगा। अभी सारणी में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे यहाँ, ये जैसे वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है हम लोग का, 9 है। वर्ग संख्या की इकाई अंक 9 है, तो 9 रहता है तो क्या आता है, वर्गमूल की इकाई अंक 3 या 7, तो वही ये 7 और ये 3, तो 7 है, अब ये 3 हो गया। अब दहाई प्राप्त करेंगे, अब 8 कहाँ से आया, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बाएं जोड़े, तो बाएं जोड़ा कौन है, बाएं जोड़ा 68 है, ये बाएं जोड़ा था। अब इसका वर्गमूल देखेंगे कि किसके निकट में है, तो 68, तो बाएं जोड़े 68 के दहाई निश्चित करते हैं, तो 68 का निकटतम वर्गमूल कौन सा है, 8 है, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 9 का 81, तो 9 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 का 68 से अधिक है, अतः हम क्या रखेंगे, दहाई में 8 रखेंगे। तो इसलिए क्या आया था वहाँ हम लोगों को, इसीलिए हम लोग को क्या आया था यहाँ पर 8, ये हो गया, समझ गए। तो 83 या 87, अब इन दोनों से कौन होगा उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो 83 या 87 में से कोई एक संख्या हमारा उत्तर होगा, तो उसके लिए 83 और 87 के बीच ऐसी संख्या जिसकी इकाई क्या हो, 5 हो, तो इसके बीच में कौन है इकाई, 85 ही होगा, जिसमें 5 होगा। तो 85 का सूत्र एकाधिकन पूर्ववर्ण से कितना हो जाएगी, ये निकाल लेंगे। तो एकाधिकन पूर्ववर्ण तो पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको 2 भाग, यानी कि दहाई कौन सा है, 8 है, तो इसका 1 अधिक 9 होगा, तो 8 का 9 से कर देंगे तो कितना आ गया था 72, बायां भाग मिला। फिर दाहिने भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाई, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, तो ये हो गया 85 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है, 7,225 से 6,889 छोटी है, कौन, जो हम लोग का क्वेश्चन था वो क्या है, छोटा है। तो अतः 85 से छोटी संख्या अर्थात 83 उत्तर है। तो इस तरीके से अतः 6,889 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 83। तो इस तरीके से बनाना है, तो समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से इसको देख लेते हैं रिवाइज। तो पहले क्या करना है, सूत्र विलोकनम से ज्ञात करना, तो इस पहले तो जोड़े बना लेंगे। तो कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, 2 जोड़े बन रहे हैं, कैसे, यहाँ से 89 एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा 68, ये हो गया वर्गमूल। तो वर्गमूल 2 जोड़े बन रहे हैं, तो वर्गमूल का भी निकलेगा वो कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। अब दाएं जोड़े 89, ये 89 से क्या करेंगे, इकाई निश्चित करेंगे, तथा बाएं जोड़े से क्या निश्चित करेंगे, दहाई निश्चित करेंगे। तो इकाई निश्चित करने के लिए क्या, यहाँ इकाई में क्या है, 9 है, और 9 रहता है तो हम लोग का क्या मिलता है, वर्गमूल 3 या 7, तो ये हो गया 7 या 3, तो ये हो गया, बड़े वाले को इधर लिख लेंगे और छोटा को इधर, तो ये हो गया, इकाई मिल गया। अब दहाई प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, किससे निकालते हैं, दहाई संख्या बाएं जोड़े, तो बाएं जोड़े कौन था 68, तो इससे निकालते हैं, 68 से दहाई निकालेंगे, यानी कि अब देखते हैं वर्ग, तो किसके निकट है, तो किसके निकट है 68, 8 के वर्ग, 8 संख्या 8 के वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और 9 का करेंगे तो 81, तो कौन 9 वाला क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए किसको लेंगे, 8 को लेंगे, तो इसलिए 8 आया था। तो 83 या 87 में से कोई हमारा उत्तर होगा।
तो अब इसके बीच में फिर क्या करते हैं, ऐसा संख्या देखते हैं जिसका इकाई 5 हो। तो ये 5 यानी कि 85 होगा। अब 85 का एकाधिक n पूर्णांक से वर्गमूल निकाल लेंगे तो एकाधिक n पूर्णांक से इतना मिल गया। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, अब देखते हैं कि जो हमारा संख्या था वर्ग निकालने के लिए जो संख्या था वो बड़ा है या छोटा है। तो ये हम लोग का 85 का था वर्ग 7225 और संख्या वर्गमूल निकालना है वो क्या था 6889 छोटी है, अतः 85 से छोटी संख्या अर्थात 83 क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.10। तो 1.10 क्या है, वर्ग मूल सूत्र विलोकनाम से ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हम लोग ज्ञात किए वैसे ही ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो सूत्र किससे करना है, विलोकनाम से। तो प्रश्नावली 1.10 पहला क्या था 9409 का हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल। किससे, सूत्र विलोकनाम से। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल 9409 तो इसका हम लोग को निकालना है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा देखते हैं। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, अब यहाँ से एक जोड़ा बनेगा। तो कुल कितना, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका वर्गमूल कितने अंकों में मिलेगा हम लोग का, 2 अंकों में मिलेगा। तो एक क्या होगा, यहाँ से एक भाग प्राप्त करते हैं और दूसरा भाग यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दाएं जोड़ा कौन है 09 और बाएं जोड़ा क्या है 94। तो दाएं जोड़े से हम लोग को क्या करते हैं, इकाई अंक निश्चित करते हैं और बाएं जोड़े से क्या करते हैं, दहाई अंक निश्चित करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इकाई अंक निश्चित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ से दाएं जोड़े से निकालेंगे तो इकाई अंक। तो यहाँ 9 है, जब इकाई में 9 रहता है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक कितना प्राप्त होता है। तो इससे पहले हम लोग कर चुके थे, क्या मिलता है 3 या 7 मिलता है, 3 या 7। तो यहाँ 9 है तो 9 रहता है। तो सारणी में हम लोग देखे थे तो क्या मिलता है, वर्गमूल जो भी निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा 3 या तो 7 होगा। ये इकाई पता चल गया। 2 अंकों में वर्गमूल निकलेगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ 2 जोड़े बने हैं। अब दहाई कौन सा होगा वो किससे पता करेंगे, इससे, यानी कि दूसरे जोड़े यानी कि बाएं जो जोड़ा है उससे, किससे 94 से। अब क्या करते हैं इसके लिए हम लोग इसका निकटतम वर्ग देखते हैं। तो इसके सबसे निकटतम, तो ऐसा संख्या का वर्ग करें कि 94 मिले या उससे कम मिले। तो किसका करेंगे, 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जा कितना होता है 64। तो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो 9 से करेंगे, 9 का कितना होगा 81 और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 10 को हम लोग नहीं लेंगे तो किसको लेंगे 9 को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दहाई अंक मिल गया हम लोग का कितना 9। तो ये 9 लिख दिए। अब इन्हीं दोनों में से हम लोग का कोई सा भी एक उत्तर होगा। तो इतना समझ गए। तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों से पता करेंगे। अब इसके बीच का संख्या देखते हैं, 93 और 97 के बीच ऐसा संख्या देखते हैं जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए 5, और वह कौन सा होगा 95। तो चलो देखते हैं, इसको लिख देते हैं। चूँकि 93 और 97 के बीच इकाई 5 वाली संख्या कौन सा होगा, इसके बीच में इकाई 5 वाली संख्या 95 है। तो 95 है। अब तो इसका क्या करते हैं, फिर 95 का वर्ग निकाल लेंगे। इसलिए 95 का वर्ग एकाधिकन पूर्णांक
एकाधिकैन पूर्वेंड से। तब एकाधिकैन पूर्वेंड पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 95 का स्क्वायर निकालते हैं, 95 का स्क्वायर। तो 9 का एकाधिक कितना होगा, 10 होगा। उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरीके से 10 मल्टीप्लाई 9। फिर दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाई का स्क्वायर। इकाई क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 90, 9 का 10 से 90, और इधर कितना हो जाएगा 25। तो इज इक्वल कितना हो जाएगा 9025। ये है किसका वर्ग, 95 का वर्ग। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब तुलना करते हैं। चूंकि दी गई संख्या से क्या करते हैं, इसका तुलना करेंगे। अगर दी गई संख्या इससे बड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगर छोटा आएगा तो ये, यानी कि 93। अब देखते हैं क्या है। दी गई संख्या क्या था, 9409 संख्या क्या मिला है हम लोग को, 9000 क्या है 409, ये था संख्या क्या है 9025 से बड़ी है। तो बड़ा मिल रहा है हम लोगों को, तो कौन होगा वर्गमूल, बड़ा वाला होगा। यानी कि 95 से जो भी बड़ा संख्या है वो आंसर होगा। यानी कि 95 से बड़ा कौन है, 97। अतः क्या हो जाएगा 9409 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 97। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है विलोकनम सूत्र से, समझ गए होंगे। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं। तो किससे सूत्र का, कौन सा सूत्र से हल करना था, विलोकनम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जोड़ी बना लेते हैं। तो 2 जोड़ी बन रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ी बन रहा है। तो वर्गमूल भी हम लोग को कितने अंक में मिलेगा, 2 अंक में मिलेगा। जितने जोड़ी बनता है उतने अंक में मिलेगा। तो एक जोड़ी क्या है, ये दायां जोड़ा है और ये बायां जोड़ा। दाएं जोड़े से हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो ये दाएं जोड़े है, इसका इकाई अंक क्या है 9 है, 9 रहता है। तो क्या होता है, वर्गमूल संख्या की इकाई अंक या तो 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा। तो वर्गमूल निकलने वाली संख्या की इकाई मिल गया। अब दहाई पता करने के लिए क्या करते हैं, बाएं जोड़े के निकट ऐसे संख्या का वर्ग करें कि 94 मिले। तो क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 89। अगर 10 का करते हैं तो 100 आएगा। तो क्या हो जा रहा है, निकटतम वर्ग संख्या कौन है 94 का 9 है। 100 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा वाले को नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, वो बायां यानी कि दहाई अंक हो जाएगा वर्गमूल निकलने वाले का। तो क्या हो गया संख्या 93 या 97। अब इतने हो जाने के बाद क्या करते हैं, अब इन्हीं दोनों के बीच ऐसा संख्या देखते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। तो इन 93 और 97 के बीच इकाई में कौन होगा 5। तो 5 वाला संख्या कौन होगा 95। तो क्या हो जाएगा, चूंकि 93 और 97 के बीच इकाई 5 वाली संख्या कौन है 95। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो इकाई 5 है उस संख्या को वर्ग निकाल लेते हैं। तो एकाधिकैन पूर्णांक से वर्ग निकाल लिए, तो इतना मिला। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो संख्या मिला है यानी कि 95 का वर्ग, उसकी तुलना किससे करते हैं, हम लोग को दी गई संख्या यानी कि जिसका वर्गमूल निकालना है उससे तुलना करते हैं। चूँकि दी गई संख्या क्या था हम लोग का 9409 संख्या 9025 से क्या है, बड़ी है। तो इसलिए क्या होगा, बड़ा वाला हम लोग का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल कौन हो जाएगा 97। तो वर्गमूल कौन हो जाएगा हम लोग का 97। तो इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 7069। तो ये बाकी क्वेश्चन जो बच रहा है वो आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है बीजगणित। तो बीजगणित गुणा ऊर्ध्व तिर्यक विधि से
इस सूत्र के प्रयोग से अंक गणित में गुणा के साथ बीज गणित के गुणा के प्रश्न भी सरलता से हल किए जा सकते हैं। अभी अंक गणित में हम गुण त्रिज्यीय व्यायाम विधि देख चुके हैं, अब उसको किस में देखेंगे? बीज गणित में। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 30 यानी कि 30। तो उदाहरण नंबर 30 क्या है? 3x + 1 को 2x + 4 से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। तो जैसे बीज गणित में किए थे वैसे ही इसमें क्या करना है हम लोग को, अंक गणित में किए थे वैसे ही बीज गणित में भी करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सीधा करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, देख लेते हैं। पहले ऐसा सीधा, फिर क्रॉस, फिर क्या करते हैं, फिर से सीधा, ऐसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है? 3x + 1 मल्टीप्लाई व 2x + 4 को गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। तो हल ऊर्ध्वत्रिज्यीय विधि यानी कि ऊर्ध्वत्रिज्यीय विधि से 3x + 1 मल्टीप्लाई 2x + 4। तो मल्टीप्लाई पहले क्या करते हैं? स्तंभ, प्रथम स्तंभ। तो ऐसा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ऊर्ध्व मतलब पहला स्तंभ कौन सा है? ये है 1 का 4 से, तो 1 का 4 से कर दिए यानी कि +1 का +4 से तो कितना आ गया? +4। तो ये +4 लिख दिए। फिर द्वितीय स्तंभ करते हैं, प्रथम स्तंभ एवं द्वितीय स्तंभ को मल्टीप्लाई यानी कि ऐसा त्रियक गुणा करते हैं। तो त्रियक गुणा यानी कि ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, दोनों का ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ देखते हैं 3x + 1 और 2x + 4। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x का 1 से किए तो कितना आ गया? 2x मल्टीप्लाई 1। फिर आगे क्या करते हैं? 4 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x का +4 से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का 2x से किए तो कितना आ गया? 2x मिला। फिर 4 का 3x से किए तो कितना? 12x। दोनों को प्लस कर दे, कितना मिल गया? 14x मिला। तो ये 14x लिख दिए। फिर प्लस, फिर तृतीय स्तंभ, तो तृतीय स्तंभ में क्या करेंगे? ऐसा फिर से मल्टीप्लाई। तो तृतीय में ऐसा मल्टीप्लाई ऊर्ध्व कर देंगे 3x का 2x से, 3x का 2x से, तो कितना हो जाएगा? 6x²। तो ये 6x²। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और उत्तर की जांच करना है तो उत्तर की जांच किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। तो उत्तर की जांच क्या है? प्रथम व्यंजक के गुणांकों का बीजांक। अब गुणांक तो समझते हो ना, जो x के साथ या y के साथ जो भी संख्या मल्टीप्लाई रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। फिर तो उसी को यहाँ लिखे हैं गुणांक का बीजांक। अब द्वितीय संख्या के व्यंजक के गुणांक का बीजांक इक्वल टू उत्तर का बीजांक। तो पहला संख्या यानी कि प्रथम व्यंजक तो गुणांक कितना है? 4 है। और दूसरा मल्टीप्लाई कर देंगे क्या है? दूसरे व्यंजक के गुणांकों का बीजांक। तो दूसरा का बीजांक कितना है? 7 इक्वल टू 24 का बीजांक कितना हो गया? 6। ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे? 6 + 4 + 14 इक्वल टू 24 का बीजांक। ये उत्तर था। अब दोनों का बीजांक 6 आ गया है तो क्या हो गया है? आंसर सही है। तो इस तरीके से हल करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 31, 32 आप लोग देख लेंगे। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1.11। तो 1.11 में क्या है? सूत्र ऊर्ध्वत्रिज्यीय विधि से हल कर उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करना है किससे? ऊर्ध्वत्रिज्यीय विधि से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 4x + 1 मल्टीप्लाई x + 5। तो इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सूत्र ऊर्ध्वत्रिज्यीय से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 4x + 1 मल्टीप्लाई x + 5। तो सूत्र ऊर्ध्वत्रिज्यीय विधि से। तो ऊर्ध्वत्रिज्यीय में पहले क्या करते हैं? ऐसा सीधा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा पहला स्तंभ, इस तरीके से ऐसा बना लेंगे।
तो ऐसा ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 +5 ये हो गया। और दूसरा में ऐसा क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि क्रिया, तो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ क्या होगा +1, तो इस ये 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा +5 ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4x ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ x ये हो गया। फिर क्या करते हैं फिर ऐसा सीधा मल्टीप्लाई ऐसा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 4x और ये x, तो ये है सूत्र ऊर्ध्व त्रिव्याम विधि। ऐसा हम लोग बीज गणित में कर चुके हैं, ये सॉरी अंक गणित में, तो यहाँ क्या कर रहे हैं उसको बीज गणित में। तो ये फॉर्मूला है 2 पद के लिए और 3 पद के लिए, जैसे 3 अंकों वाला किए थे अंक गणित में वही फॉर्मूला लगाना है। तो ये 2 अंकों वाला है यानी कि 2 पद वाला। तो चलिए देखते हैं। तो अतः इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 4x + 1 मल्टीप्लाई क्या था, ये था x + 5 ये हो गया। तो इस तरीके से ऐसा इसको नीचे लिख देंगे। तो पहले क्या किए थे इस तरीके से, तो 3 भाग मिलेगा यहाँ पर भी, तो इस तरीके से उसको भी क्या कर लेंगे ऐसा बांट देते हैं ऐसा 3 भाग, तो ये हो जाएगा। तो पहले भाग में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 5 से या 1 का 5 से या 5 का 1 से, तो 5 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5, तो ये हो गया 5। अब फिर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का इससे करेंगे तो कितना मिलेगा 20, या x का इससे करेंगे तो कितना मिलेगा x मिलेगा। तो 1 का इससे करें या x का इससे करें तो वही होगा। तो 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का x, 1 का x से करेंगे तो या x का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x मिलेगा, और 5 का 4x से या 4x का 5 से तो कितना मिल जाएगा 20, तो 20x ये हो गया। अब फिर इसको करेंगे ऐसा सीधा, तो उसको यहाँ लिखेंगे, x का 4x से करेंगे तो क्या मिलेगा 4x², ये हो गया। इतना समझ गए। अब इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 5 का 5 से यहाँ 20x + 1x कितना हो जाएगा 21x ये हो गया। फिर इसको वैसे ही उतार देंगे यहाँ 4x² ये हो जाएगा। अब फिर से इसको नीचे लिखना है, तो नीचे क्या कर देंगे, ये पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग, तो इसको प्रत्येक के बीच में क्या लगा देंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 4x² प्लस क्या हो जाएगा 21x फिर +5, तो इस तरीके से बनाना है। या इसको इक्वल में क्या लिख सकते हैं 4x² + 21x + 5, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से बनाना है ऊर्ध्व त्रिव्याम विधि से बीजगणित में, तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो आगे है उसी तरीके से बनाना है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आगे भी बनाएंगे। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और एक क्वेश्चन बताता हूँ और इसके उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच पहले देख लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करना है। जैसे पहले हम लोग कर चुके थे वैसे ही करेंगे। तो उत्तर की जांच में इसके लिए क्या था, प्रथम व्यंजक
तो प्रथम व्यंजक क्या था हम लोग का 4x + 1, 4x + 1 के गुणांकों का बीजांक ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई क्या किए थे, द्वितीय व्यंजक x + 5 के गुणांकों का बीजांक ये हो गया। फिर क्या करते हैं, का बीजांक ये हो गया = उत्तर का बीजांक। उत्तर क्या मिला था हम लोग का, उत्तर था 4x² + 21x + 5 ये था। तो इसका बीजांक के यहाँ पर भी गुणांकों लिखेंगे, गुणांकों का बीजांक। तो ये है। तो यहाँ से आगे देखते हैं क्या आता है बीजांक। तो चलिए देखते हैं। तो क्या प्रथम व्यंजक 4x + 1 के गुणांकों का बीजांक मल्टीप्लाई द्वितीय व्यंजक x + 5 के गुणांकों का बीजांक, फिर का बीजांक = उत्तर 4x² + 21x + 5 के गुणांकों का बीजांक। तो गुणांक इससे पहले मैं बता चुका हूँ क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो x का गुणांक कौन है, 4, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। 4 और ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। फिर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर दूसरा व्यंजक क्या था, x + 5, तो x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 6। फिर इसका का बीजांक = आंसर क्या था देखते हैं। यहाँ x² का गुणांक कितना है, 4 है, x का गुणांक 21 है और यहाँ +5 है। तो 4 + 25 कितना हो जाएगा, 25 होगा। फिर 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30 का बीजांक। तो 30 का बीजांक इस तरीके से। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 का बीजांक = और 30 का बीजांक कितना होगा, 3, तो ये हो जाएगा। फिर 30 का बीजांक 3 = 3। तो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड देख रहे होंगे कि क्या आया है, इक्वल आया है 3। तो अतः उत्तर क्या होगा, सही होगा। अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। तो और एक क्वेश्चन नंबर 2 को ही देख लेते हैं। तो हल नंबर 2 ही देखते हैं। तो हल नंबर 2 देखते हैं। सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यव्याम विधि से करना है। तो सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यव्याम विधि से सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यव्याम से तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का 4x + 2y × 3x + 3y। तो इसको भी सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यव्याम विधि से हल करना है।
तो हल नंबर 2 देखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, तो पहले इस तरीके से इसमें भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे ऐसा सूत्र का जो फॉर्मूला है उसको पहले सीधा, फिर क्या करते हैं ऐसा क्रॉस करते हैं, तो यानी कि तिर्यक ये हो जाएगा, फिर सीधा। तो पहले क्या था हम लोग का, पहले व्यंजक में 2y था और उसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, अगला क्या होगा 3y ये हो जाएगा। फिर अगला क्या है, अगला फिर से यहाँ क्या आएगा 2y, देखते हैं। तो अगला क्या है देख लेते हैं। तो पहले क्या है 2y ऐसा सीधा, फिर इन दोनों का क्रॉस होता है, फिर सीधा, फिर उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y होगा, फिर क्या आएगा 4x, फिर 3x, यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा 4x और 3x ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो अतः क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी विधि से। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 3 भाग मिलेगा, ऐसा बांट लेंगे उसको, तो ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6y स्क्वायर, 3 का 2 से 6 आएगा, y का y से y स्क्वायर आ जाएगा। अब वैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3x का 2y से तो कितना होगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 और x y यानी कि 6xy ये हो गया। फिर प्लस यहाँ है प्लस आएगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, तो 12 आएगा, फिर से क्या आएगा x y ये हो गया x y। इतना समझ गए। फिर क्या करना है ऐसा सीधा मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर ये हो गया। अब सब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर y वाला एक ही बार है स्क्वायर में तो 6y स्क्वायर, और यहाँ पर x y है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18xy ये हो जाएगा। फिर ये भी एक ही बार है तो यहाँ पर 12x स्क्वायर ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे एक ही साथ लिख देंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो उसको आप लोग नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 6y स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर इस तरीके से बनाना है। अब आंसर की जांच आप लोग कर लेंगे जैसे अभी हम लोग पहले किए थे। तो ये हो गया 1.11, तो 1.11 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। तो बाकी क्वेश्चन जो बचा है वो आप लोग बनाएंगे, तो ऐसे ही बनेगा। तो ये 3 पद वाला है, तो 3 पद वाला बीजगणित में हम लोग जैसे मल्टीप्लाई किए थे उसी तरीके अंक गणित में वैसे ही यहाँ बीजगणित में भी करेंगे। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, तो ये बना लेंगे आप लोग प्रश्नावली। तो अगला है भाग, अब गुणा पढ़े अब भाग आ गया। भाग क्या है परावर्त विधि, तो भाग किससे करना है परावर्त विधि से। तो अंक गणित तथा बीज गणित भाग हेतु परावर्त विधि उपयोगी है। तो परावर्त विधि उपयोगी है कैसे, चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 33, तो 33 में क्या बोल रहा है 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो भाग किसको देना है 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग देना है। तो भाजक हम लोग का क्या है ये, यानी कि x प्लस 1, और भाज्य कौन है 7x स्क्वायर माइनस 5x
+3 ये हम लोग का भाज्य है। उसको कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ पर x वाले पद को लिख दिए हैं ऐसा भाज्य का, और जिसमें x नहीं है उसको इधर लिखेंगे दूसरे भाग में। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो पहले भाग में क्या लिखेंगे, जो अचर यानी कि जिसमें x नहीं रहेगा उसको यहाँ लिख देना है चिन्ह के अनुसार, फिर बाकी को यहाँ लिख दीजिए, हो गया। अब संशोधित भाजक, ये भाजक है, फिर भाजक के बाद क्या निकालते हैं, संशोधित भाजक। उसके लिए क्या करते हैं, जो भाजक है यहाँ +1 है, तो +1 जो केवल अचर रहेगा, अचर कौन है यहाँ 1 है, प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। अब ये +7 ये था यानी कि x² का गुणांक। अब यहाँ x का गुणांक कितना -5, तो ये -5 है, और ये क्या है इसी +3 को यहाँ पर उतार दिए हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से लिख लेना है। इतना समझ गए होंगे। तो इतना कर लेने के बाद आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से ये लिख लिए थे। तो अब क्या करते हैं, संशोधित भाजक क्या था -1, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, उसको किसके नीचे लिखेंगे, अगले जो है पद यानी कि -5 के नीचे लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -7, ये हो गया। अब इन्हीं दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा प्लस में आएगा, ये सॉरी इसका क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12। अब इसका क्या कर देंगे, ये 12 आया, इसका मल्टीप्लाई किससे हो गया -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 12। अब 12 को क्या कर देंगे 3 के नीचे लिख दिए, तो ये हो जाएगा कितना 15। तो यही जो होगा हम लोग का क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि ये शेषफल हो जाएगा, इसमें x होगा, अब ये x²। तो क्या है आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 7x - 12। तो इस तरीके से हल करना है। तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। तो क्या करना है, बीज गणित में प्रावर्त विधि से भाग देना है 7। तो पहले क्या कर लेंगे, संशोधित भाजक, ये भाजक है तो उसका संशोधित भाजक यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर जैसे ये स्टेप दिया है, भाजक एवं भाज्य को यथास्थान लिखे तो लिख दिए हैं। तो इसका विचलन +1 है, तो इसका प्रावर्त क्या हो जाएगा -1, तो वही ये -1 है। दूसरा क्या है, भाज्य में चरों के गुणांक चिन्ह सहित लिखते हैं, चरों के गुणांक ये लिखे थे तो उसको ये हो गया। अब तीसरे में क्या करते हैं, संशोधित भाजक में एक अंक है तो एक ही अंक है, इसलिए क्या करें, इकाई तरफ से एक अंक छोड़कर विभाजन रेखा खींचेंगे। इकाई तरफ से एक अंक यानी कि 3 को छोड़ के विभाजन रेखा ये खींच दिए, बाकी जो बचा 2 उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर भाज्य का प्रथम अंक क्या है, भाज्य का प्रथम अंक क्या है 7, तो 7 ही उत्तर का क्या होगा प्रथम अंक होगा, तो उसके नीचे लिख दिए, तो ये नीचे लिख दिए हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, संशोधित भाजक का क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो संशोधित भाजक का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या बोला है, उत्तर का प्रथम अंक x, तो उत्तर का प्रथम अंक क्या है, उत्तर का प्रथम अंक मल्टीप्लाई संशोधित भाजक, इस का गुणनफल अगले अंक 5 के नीचे लिखते हैं। यानी कि उत्तर का प्रथम अंक और संशोधित भाजक का गुणनफल को अगले अंक यानी कि 5 के नीचे लिखेंगे। तो ये 5 के नीचे लिखे थे, अब उसका क्या कर दिए थे मल्टीप्लाई, किसका किए थे प्रथम, उत्तर का प्रथम अंक और संशोधित भाजक, तो ये -7 आया था, उसको क्या कर दिए थे प्लस किए थे, तो ये द्वितीय अंक होगा, उत्तर का द्वितीय अंक। फिर आगे क्या करना है, उत्तर का द्वितीय अंक मल्टीप्लाई संशोधित भाजक, इस गुणनफल को भाज्य के अगले अंक 3 के नीचे लिखेंगे। अब अगले अंक किसके 3 के नीचे लिख दिए थे, तो ये हो गया +12। तो अब विभाजन रेखा पार कर चुके हैं, आता 3 + 12 = 15, तो आता क्या हो जाएगा 7x - 12 भागफल एवं 15 शेषफल होगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट
क्लास।